हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो रश्मि मैम आई है आज आपके लिए चैप्टर 7 के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो मेरी लास्ट वीडियो, इससे पहले वाली जो मैथ्स के अर्थमेटिक की वीडियो है, वो चैप्टर 7 की है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का के पूरे चैप्टर को मैंने अच्छी तरह से समझाया है। आप उस वीडियो को पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75 इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 18.75 है, ठीक है, दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है 18.75। तो मान लिया कि एक नंबर x है और दूसरा y है, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 18.75 मिलता है। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, एक नंबर दूसरे का क्या है थ्राइस है। इसका मतलब एक जो है x जो है वो दूसरे का, x किसका है x है। अगर एक x है तो दूसरा क्या है 3x है, ठीक है। अगर एक को हम x मानते हैं तो दूसरा यानी कि y जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। तो एक को हम x रखते हैं और y को क्या रखते हैं 3x रखते हैं, इज इक्वल टू वॉट 18.75। अब ये क्या हो जाएगा 3x और x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 18.75। क्लियर। अब क्या हो जाएगा 3 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 18.75 अपॉन 3 से ये कट जाएगा डेसिमल 6.25 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 6.25, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25 क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट के फॉर्म में चला जाता है। अगर हम स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो यहाँ हमने रूट बना दिया। अब इस 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं 625/100 लिख सकते हैं ना। तो 625 किसका स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 25 और इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 10। क्लियर। बिकॉज ये 100 है तो ये 10 इंटू 10 हो गया 625 को 25 इंटू 25 लिखेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि दो पे से एक कॉमन बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 25 बाहर निकल जाएगा और नीचे 10 बाहर निकल जाएगा। इसको अगर डेसिमल में लिखें तो क्या हो जाएगा 2.5। तो 2.5 हमारा क्या आया x आया। हमें पूछा क्या जा रहा है फाइंड द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या था x, अगर x है दूसरा 3x है तो इसमें लार्जर कौन सा होगा 3x होगा। ऑब्वियसली जो बड़ा है वही, जो इससे 3 गुना है वो 3x है। तो यानी कि 3x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो है 2.5 वो डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उस तरह से हमने किया। पहले कहा गया कि दो नंबरों का प्रोडक्ट 18.75 है, ये हमने कर लिया। अब हमने सेकंड पॉइंट में करा इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, एक नंबर दूसरे का थ्राइस है, इट मीन्स एक अगर x है, x अगर x है तो दूसरा क्या हो गया y क्या हो गया 3x हो गया। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है, फिर x इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा 18.75। अब 3 को इधर ले गए तो ये डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड होके कट गया। अब x स्क्वायर बच गया, स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकला, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था लार्जर नंबर, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा 3x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3x का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं तो हमारा 7.5 आ जाता है। अब देखिए ऑप्शन में 7.5 कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन, तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे पूछता कि स्मॉलर नंबर का बताना है तो क्या होता 2.5, और अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है लार्जर नंबर का तो हो जाएगा 7.5। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कूल कलेक्टेड ₹2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, इन ईच स्टूडेंट पेड एज मेनी पैसे एज देयर वेयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन दिस स्कूल। कह रहा है कि स्कूल जो है 2304 रुपये फीस के तौर पे हर स्टूडेंट से लेता है और हर बच्चा उतने पैसा देता है जितने कि उस स्कूल में बच्चे हैं। तो पहले तो पैसे की बात है तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2304 पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। 230400 इतने पैसे हो गए। ठीक है, अब इतने पैसे क्या है कि बच्चों से कलेक्ट किया जा रहा है जितने के स्कूल में बच्चे हैं। तो अगर स्कूल में x बच्चे हैं तो x बच्चे कितने पैसे दे रहे हैं, x पैसे ही अगर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा 230400 इतने पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। अगर x बच्चा x पैसे दे रहा है तो स्कूल को कितने पैसे हो रहे हैं, इतने पैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, कितने बच्चे हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x² = 230400 पैसे। अब अगर ये x² होगा, जितने बच्चे हैं उतने पैसे दिए, तो यानी कि x² दोनों के बराबर, स्क्वायर जो है अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √230,400। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से लंबा हो जाएगा। 230400 पेयर बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 तो ज़्यादा हो जाता है तो हम 4 टाइम्स करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 2 0 आ गया, 2 0 का 1 0 हम उतार लेंगे तो क्या हो गया हमारा 480। तो x = क्या हो गया 480 हो गया। तो फिर 480 पैसे हो गए ये, यानी कि हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है 480, तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए हमने क्या किया कि इसमें कह रहा था कि स्कूल इतने रुपए फीस के तौर पे स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहा है और हर स्टूडेंट्स उतने ही पैसे दे रहा है जितने कि वहाँ पे बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद कर रहा है अगर स्कूल में x बच्चे हैं तो x पैसा अगर दे रहा है तो कितना हो रहा है 230400 इतने पैसे हो रहे हैं। अब ये x हो गया x² = दिस एंड x = इसको अंडर रूट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, यानी कि 480 पैसे। 480 पैसे एक स्टूडेंट जो है वो 480 पैसे दे रहा है। एक स्टूडेंट 480 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट 480 पैसा दे रहा है, तो इसको मिला करके ये हमारा हो जाएगा 230400 पैसे। इतने पैसे स्कूल स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज। 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं फटाफट। डिवीजन मेथड से जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6 6 जा 36, ये हो गया हमारा कैंसिल, यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया 64। तो 64 हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर, आप लोग ये तो समझ गए होंगे। एक बार और बता देती हूँ, इसको हम इस तरह से लिखते हैं इस फॉर्मेट में और फिर यहाँ पे हम ये 2 2 का पेयर बनाते हैं पीछे से। फिर ये जो नंबर यहाँ जो नंबर लिखते हैं उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ इस नंबर से या तो छोटा आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो ये हमने किया 6 6 जा 36, अगर हम 7 7 जा करते तो 49 होता जो इससे बड़ा होता है, इसलिए मैंने 6 6 जा किया। 6 6 जा 36 हो गया। इसको ऐड करके हम यहाँ पे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं और इसको इस 6 को हम यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐड करके जब लिख दिया फिर यहाँ पे 2 नंबर से एक साथ नीचे आते हैं माइनस करने के बाद। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर डालें कि उसी नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, और इसको ऐड करके इसके नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिखेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कर दिया हमने, उसी नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, इसको कैसे निकालेंगे हम। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√4, ये लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको हम क्या लिखेंगे फिर, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसका अगर फैक्टर निकालें तो 1 × 1 होगा और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा इसका फैक्टर।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 में से 1 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2 2 में से 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई 256 पे पावर 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 256 पे पावर 3/4 को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 256 आप इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, 3/4। अब हम ये 256 को क्या करते हैं, एक बार इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 256 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ गया हमारा, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, इसको 256 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 इंटू 3/4, है ना। 2 पे पावर 8 इंटू 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 256 को हमने लिखा 2 पे पावर 8, इसका फैक्टर निकाल लिया। 2 पे पावर 8 कितनी बार 2 आया है, 8 टाइम्स आया, इसलिए इसको हम 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं। सुबह में इसको आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स लिखोगे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 8, 2 8 टाइम्स। तो वही मैंने यहाँ किया है। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया, 2 पे पावर 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो 2 पे पावर 6 आ गया, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 64 आ गया हमारा। 64 इसका हमारा आंसर हो गया, जो कि 4th नंबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे, घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप इसमें दिमाग लगाओगे कि 256 का हम एक बार फैक्टर निकाल लें और देखते हैं कि ये कौन से नंबर पे पावर आ रहा है, तो इसको पावर के फॉर्म में डाल देंगे और फिर इस पावर से पावर को जितने भी कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लेंगे, फिर जो भी बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज। स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका होमवर्क क्वेश्चन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। √72 इज इक्वल टू, 72 का रूट क्या हो, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 72 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लास में बताया है। तो √72 को कैसे निकालेंगे, तो इसका हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, √2 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3, और 3 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 2। क्लियर। अब क्या करना है हमें, 2 2 पे 1 कॉमन बाहर निकलेगा, यानी कि 1 2 बाहर निकल गया और 1 3 बाहर निकल गया, लेकिन 2 अंदर 1 बच गया, क्योंकि इसका पेयर कोई था नहीं, तो ये अंदर ही रह गया रूट के। तो 3 2 ज़ा क्या हो गया, ये 6√2। तो 6√2 हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इस तरह से लिख देंगे, फिर जो भी पेयर बन रहा होगा उसको बाहर निकालेंगे, जो पेयर नहीं बन रहा होगा उसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे और बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √28 इंटू √24 अपॉन √42 इंटू √8 इज इक्वल टू। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। √28 इंटू √24 अपॉन √42 इंटू √8। 28 का फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारा क्या निकलेगा, 28 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7, हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 7। और दूसरी बात, एक बात और हम कर सकते हैं कि देखिए सबके ऊपर अंडर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं कि होल के ऊपर अंडर रूट करके फिर इसको हम लिखेंगे 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, और इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 का भी फैक्टर निकाल लेंगे। ये हो गया 2 3 टाइम्स और 1 टाइम्स 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका हो गया, 24 का, और ये हो गया 28 का। अब इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका करते हैं 42 का फैक्टर निकालते हैं इधर। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7,
अब 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब देखिए ये सारे आ गए, अब इनमें से जो जो कैंसिल होंगे उसको हम कैंसिल कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ अंदर क्या बच गया हमारे पास, ओनली एंड ओनली क्या बच गया अंदर, √2 बच गया। तो √2 बच गया और तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया कि सबके ऊपर रूट है तो हम इस सबको एक साथ रूट के अंदर डाल सकते हैं, बिकॉज हर एक के ऊपर रूट है। अगर इनमें से किसी भी एक पे नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इनमें चारों पे रूट दिख रहा है तो हम इस चारों को एक साथ अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम इन सब का फैक्टर्स निकाल के इनको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे और फिर देखेंगे नीचे से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक दूसरे को कट कर देंगे, जो भी कटने वाले होंगे। उसके बाद रेस्ट ड्यू जो भी बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर है, इसका कोई पेयर नहीं है इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा, 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 289/225 इज इक्वल टू, ठीक है, 289/225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आप दो मेथड से बना सकते हो। 289/225 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हम ये सिंबल डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। अगर ऊपर 15 है, स्क्वायर रूट मतलब किसी नंबर का स्क्वायर होगा ये। अब 15 है अगर ऊपर, तो लास्ट यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो 5 × 5 25 होता है। तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर यहाँ पे 5 आना चाहिए था लास्ट में, लेकिन यहाँ 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। इस हिसाब से ये वाला हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 6 यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 = 36, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तीसरा देखिए 7 है लास्ट में, तो 7 7 = 49 होता है, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 9 होता है, तो यहाँ 9 है, तो ये हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 15 क्या है, ये लास्ट 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 = 25, यूनिट प्लेस 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ तो 9 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें मिल गया ऑप्शन कौन सा, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। इस हिसाब से हमने इसको देख लिया। लेकिन अब अगर हम बात आए कि इसको सॉल्व करने की बात अगर आती है, तब हम क्या करते हैं। मैंने एक तरीका और है, जो मैंने आपको टेबल बताया था, स्क्वायर का टेबल बताया था कि इसका स्क्वायर क्या होता है, उसका स्क्वायर क्या था। अगर आपने वो लर्न कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसे हम 17 × 17 लिख सकते हैं, और 225 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 15 × 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। 225 15 का स्क्वायर होता है और 289 17 का स्क्वायर होता है। 2 पे 1 कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 पे 1 कॉमन बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 17/15। ठीक है, ये तो हो गया बनाने का तरीका। और शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको बताया, वैसे आप लास्ट के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल टाइम्स में देख लोगे, उसका स्क्वायर करके कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे और जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर 2 ऑप्शन आ जाता कि 2 में होता 17, एक होता 17/16, तो वहाँ पे आप फिर नीचे वाले को मिला लेते। 2 हमें मिल गया, जैसे एक होता 17/15 और दूसरा होता 17/16। देन हम क्या करते कि ये दोनों कॉमन हो गया, ऊपर ऊपर 17, तो हम नीचे वाले के स्क्वायर को मिला लेंगे। इसका स्क्वायर करते 5 5 = 25, यूनिट प्लेस 5, इसका 6 6 = 36, यूनिट प्लेस 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो नीचे क्या था, 5 था। हमारा ऑप्शन ये हो जाता। तो इस तरीके से आप इसको कम समय में बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई √169 + √144 - √196। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। √169 + √144 - √196। ठीक है, तो अब देखिए टेबल को हमने जो स्क्वायर का टेबल याद किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 13 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 13 × 13 होता है, प्लस इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस इसे फैक्टराइज करते हैं तो ये 14 का स्क्वायर होता है। क्लियर, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो ये 2 पे से 1 बाहर आ गया 13, प्लस ये 2 में से 1 बाहर आ गया 12, माइनस ये 2 में से 1 बाहर आ गया 14।
अब प्लस प्लस वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे, अगर सामने कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है, हमने पढ़ा है। 3 2 5 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, -14 हो गया। देखो 5 - 4 1 हो गया, 2 - 1 1, यानी कि 11 हमारा आंसर आ गया। 11 कौन सा है? फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसको हमने लिख लिया ये क्वेश्चन। अब ये 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया 13 × 13 में। 144 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया 12 × 12 में। अब 196 14 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हमने फैक्टराइज कर दिया 14 × 14 में। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 पे से 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। प्लस वाले को हमने एक साथ ऐड कर लिया, माइनस वाले को अलग कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन का काम कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 289 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में कोशिश, इसमें देखिए इसको हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं, बिकॉज डिवीजन मेथड से ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। पेयर करते हैं इसको, 1 1 = 1, 2 2 - 1 1, 89। अब इसके लास्ट में 9 है, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर डालेंगे जिससे कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो एक तो 3 3 = 9 होता है, एक 7 7 = 49 होता है। 3 3 = अगर यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे हम 3 3 = करते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये नहीं आता है, हमें 189 चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम 7 लगा के देखते हैं, तो 7 लगा के देखिए क्या होता है। 7 7 = 49, 4 कैरी, 7 2 = 14, 15 16 17 18, तो ये हमारा 189 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लगाएंगे, ये 189 हो गया, यहाँ भी 7 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 17। यानी कि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर 289 होता है। और आपको मैंने जो टेबल लिखवाया था, अगर आप वो टेबल लर्न कर लेते हो तो आपको ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट, आपको याद आ जाएगा कि ये 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का है। तो आप फटाफट इसमें टिक लगा सकते हो कि हमारा आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, ये निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था कि 20 तक का स्क्वायर जो है आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। सिंप्लीफाई √36 बाय व्हाट इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, 36 अपॉन रूट, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम। √36 बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही हमें निकालना है, तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 6/7। अब इसका अगर रूट हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 36/x क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर आएगा। एक स्टेप और आगे जाती हूँ मैं, इसका मतलब ये दोनों के ऊपर आया, दोनों के ऊपर आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 36/x इज इक्वल टू, ये 6 × 6 हो गया और ये 7 × 7 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 36/x इज इक्वल टू, एक लाइन में भी हम इसको बना सकते थे और लॉन्ग भी कर सकते थे, मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 6 6 = 36, 7 7 = 49। अब देखिए ये तो बराबर है 36, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 36 अपॉन 49, तो 36 अपॉन 49 दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर वाला इसके बराबर अगर हो गया तो इसका नीचे वाला इसके बराबर होगा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 49 हो जाएगी, जो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर है। क्लियर, समझ में आया होगा आपको कि इसको हमने क्या किया कि रूट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा, तो इसको 36/x मान लिया, जो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 6/7 है, तो 6/7 ये है। अब हम इस रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, रूट को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो रूट बन जाता है, तो ये इस रूट इधर आके स्क्वायर बन गया। अब ये 6 और 7 दोनों के ऊपर है, तो 36/x हमने लिखा 6 × 6/7 × 7, 36 इज इक्वल टू 6 6 = 36 एंड 7 7 = 49। अब 36 अगर 36 के बराबर है, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर है इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 49 होगा। क्लियर, 49 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज, 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.09 का स्क्वायर रूट मतलब ये निकालना है हमें। ठीक है, मैंने बताया था सिंबल इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, √0.09, और अगर यहाँ पे डेसिमल हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 2 0 आ जाएंगे, है ना, ये डेसिमल हमने हटा दिया तो ये 2 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, √9/100। अब 9 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 का फैक्टर, और ये 10 × 10
ये होगा। तो 3 में से एक 3 कॉमन बाहर आ गया, 10 में से एक 10 बाहर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका 10 अगर हटाएंगे ऊपर डेसिमल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और डेसिमल अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा नीचे 0 हो जाता है, नीचे 2 0 आ जाते हैं क्योंकि 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो 2 0 लगा दिया। अब ये 9/100 लिखेंगे, इसको 9 को हम फैक्टराइज कर देंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, 100 को 10 × 10 कर सकते हैं। अब 3 में से एक 3 कॉमन आ गया, 10 में से एक 10 कॉमन आ गया। अब इसको डेसिमल में हम चेंज कर लेंगे तो 0.3 कौन सा है हमारा, 0.3 हमारा 3rd नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई √8464 प्लस वॉट √what इज इक्वल टू 102। इसका मतलब क्या करना है हमें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है और ये है, तो चलिए इसको करते हैं एक बार। √8464 प्लस √what है तो इसको हम x मान लेते हैं इज इक्वल टू 102। अब इसका रूट स्क्वायर निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से इसको निकाल लेते हैं। 8464 को हम क्या बोलेंगे, किसका स्क्वायर होगा ये, 9 9 81। अब यहाँ पे आना चाहिए 4, यानी कि हम यहाँ पे 2 से करेंगे बिकॉज ये 3 है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, ये हो गया। तो यानी कि हमारा आ गया 92। तो ये किसका स्क्वायर है, 92 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 92 × 92 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 102। डायरेक्ट इसको 92 बाहर निकाल सकते थे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है, फैक्टराइज किया है पहले। 92 × 92 ये होता है। अब 92 बाहर आ गया, दो पे से एक कॉमन निकाल लिया, प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 102। अब देखिए अंडर रूट x इज इक्वल टू वॉट हो जाएगा 102, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 92। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अंडर रूट x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 2 - 2 0, 9 और 1 10 हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट पे था, इधर आएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर है। यहाँ पे 100 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये नंबर और ये नंबर दोनों रूट के अंदर है, ये हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज है 92 × 92 होता है 8464 प्लस ये x हो गया रूट के अंदर 102 हो गया। अब दो पे से एक कॉमन बाहर निकाल लिया, प्लस x रूट के अंदर एंड 102। अब ये प्लस में है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस कर दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, रूट x है तो रूट x का जो रूट अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर बन गया तो x इज इक्वल टू 10 × 10 100 हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखते हैं। अंडर रूट 1694 बाई, यहाँ पे व्हाट है तो इसे हम x मान लेते हैं, प्लस 14 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये फ्री है तो हम पहले इसको इस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1694 बाई x इज इक्वल टू 25 - 14। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1694 बाई x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5 - 4 1, 2 - 1 11 हो गया। अब ये रूट अगर इधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई x रूट इधर गया तो इसका स्क्वायर बन गया। ओके, अब क्या हो जाएगा आगे 1694 बाई x इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाते हैं, 11 को इधर ले आते हैं, 1694 बाई 11 × 11 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 11 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड हो जाएगा। 1694 154 टाइम्स में हो जाएगा तो इसको हम 154 टाइम्स में कट कर देंगे। अब फिर से दोबारा से देखते हैं, 11 से 154 भी डिवाइड हो जाएगा। ये भी 14 टाइम्स में हो गया तो इसे हम 14 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू 14 आ गया। 14 हमारा इसका x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो नंबर था वो हमारा 14 होना चाहिए था, तो 14 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 14 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर कहीं मिलते हैं तो उनको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे मैं नेक्स्ट
इसके बाद की वीडियो में और भी 15 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उसमें और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो चलिए, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।